कर देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है, उनके जीव को काट के मेरे समक्ष लाता है, तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जीतनराम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मर्यादाओं को लांघकर हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति सभ्यता पे गालियों की बौछार करते रहते हैं। अगर उनको हिंदू सनातन धर्म में अगर उनकी आस्था नहीं है तो मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं, मांझी जी आप अपना धर्म बदल लीजिए। किसने रोक रखा है? हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है, आप कोई दूसरा धर्म अपना लीजिए। उन्होंने ब्राह्मण जाति के ऊपर जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है और गाली दिया है। वो शब्द जो उन्होंने ब्राह्मण जाति के लिए उपयोग किया है, मैं अपने मुख से तो वो बोल भी नहीं सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अभी ताज़ा तरीन मामला एक आया है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज पे एक टिप्पणी की है, उसको लेके क्या जवाब दे रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गजेंद्र झा जी। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही गंभीर और चिंतनीय मुद्दे पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सबों को पता है कि समय समय पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मर्यादाओं को लांघकर हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति सभ्यता पे गालियों की बौछार करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि जीतनराम मांझी विक्षिप्त हो गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खो दिया है उन्होंने। लेकिन जब बार बार ऐसी गलती हो रही है तो यह आभास हुआ है कि वो एक सुनियोजित ढंग से तैयारी करके योजनाबद्ध तरीके से हिंदू सनातन धर्म के ऊपर आघात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हिंदुस्तान प्रेमियों का वक्त बेवक्त वो मजाक उड़ाते रहे हैं, गालियों की बौछार करते रहे हैं। इस बार उन्होंने, और एक बार नहीं है, ये बार बार की बात है, आप सभी मुझसे ज़्यादा अवगत होंगे, ये बार बार की बात है। वो उनको अगर उनको हिंदू सनातन धर्म में अगर उनकी आस्था नहीं है तो मैं प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं, अपना धर्म बदल लीजिए। किसने रोक रखा है? हिंदुस्तान तो सभी धर्मों को मानने वाला है, आप कोई दूसरा धर्म अपना लीजिए, किसी ने कोई बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इस बार उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने ब्राह्मण जाति के ऊपर जो विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कुल कहा जाता है, उसके ऊपर उन्होंने आघात किया है और गाली दिया है। वो शब्द जो उन्होंने ब्राह्मण जाति के लिए उपयोग किया है, मैं अपने मुख से तो वो बोल भी नहीं सकता, मुझे शर्म आती है। नीचता की ये प्रकाष्ठा ही कह सकते हैं आप। हिंदू धर्म में ईश्वर ने भी सिर्फ 101 गलतियां ही माफ की हैं। जरूरत पड़ने पे 101 गलती के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया था। मुझे लगता है मांझी जी वो वक्त आ गया है। मैं गजेंद्र झा आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अपने रवैया को बदल लीजिए, अन्यथा एक परशुराम ही काफी है आपके पूरे अभिमान को मिट्टी में मिला देने के लिए, चकनाचूर हो जाएगा। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के एक एक ब्राह्मण की ओर से, जन जन और कण कण की ओर से, अगर आप हिंदू पे इस तरह से घात करते रहेंगे तो आपको हिंदुस्तान की सरजमी भागने के लिए कम पड़ जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से आज मैं एक बड़ा ऐलान कर देना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ब्राह्मण का कोई भी बेटा अगर जीतनराम मांझी का जिह्वा काट के लाता है,
उनके जीव को काट के मेरे समक्ष लाता है तो मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जीतन राम मांझी की हैसियत तो 11 टके की नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो 11 टके लायक नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुओं के मान सम्मान के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए और ब्राह्मण जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए गजेंद्र झा आज पूरे होशो हवास में यह ऐलान करता है कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम मांझी का जिहुआ काट के लाएगा उसे मैं 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा और साथ ही साथ उस बेटे का पूरे जीवन भर का भरण पोषण भी मैं वहन करूंगा। यह आज मैं ऐलान करता हूं।